नमस्कार साथियों। जय नरसेज, जय माँ भवानी। मैं गुलाब सिंह, ये संघर्षशील समिति का एक छोटा सा सिपाही। मैं उन सभी संघर्षशील साथियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं राजस्थान के सभी जिलों में कार्यरत किसी भी कैडर का हो जो नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं, उन सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ। और ऐसे मेरे कई साथी हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी, निष्ठा भाव और अपने परिपूर्ण है, परंतु संघर्ष में साथ आगे खड़े होने में उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ और मेरे कई साथियों से बात भी होती है कि हम जिस प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हैं वो हमें निकाल देंगे। यदि मैं उन सभी साथियों से इतना कहना चाहता हूँ, यदि भर्ती लिखित से आ गई उस दिन आपका यह बोनस आपके लिए 0 है। इसलिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ अपना 100% के नहीं 101% दीजिए, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। और इस सरकार को ये पता है कि अलग अलग संगठन में बंटे हुए हैं, ये अलग अलग ग्रुपों में बंटे हुए हैं, तब वो हमारा इसका फायदा उठा रही है, तब वो इस संशोधन करने जैसे नियमों को सोच रही है। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, क्यों हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैं वो व्यक्ति हूं जो एक बार बोलता हूं तो उस पे सुनिश्चित ही कुछ करके दिखाता हूं। मुझे कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, कई मेरे नाम से भी जानते हैं, परंतु सरकार को झुकाने के लिए एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे हमारे कई संघर्ष साथी हैं 10, 15, 20, 50, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ताकत होगी, सब एक साथ खड़े रहेंगे, तो सरकार ये अधिकारी इनकी सबकी मंशा पे पानी फेर देंगे बहुत जल्दी। और मेरी ये सोच है, विधानसभा क्षेत्र जनवरी 20 के बाद में शायद शुरू होने जा रहा है, और हम लोग जब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए या विधानसभा का घेराव कर लिया, तो उस दिन ये सोच लो नोटिफिकेशन हमारा हाथ में रहेगा। परंतु उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। सरकार हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले भी इस सरकार ने इन कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार के तमाम आला अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके द्वारा जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आपके द्वारा 2024-2025 के बजट में जो घोषणा की गई थी, इस चिकित्सा विभाग के अधीन 4000 पद नर्सिंग अधिकारी, 1500 पोस्ट पद एएनएम के लिए और फार्मासिस्ट, लैब और पैरामेडिकल के कैडरों की, आपके द्वारा किसी भी एक व्यक्ति द्वारा क्यों नहीं बयान किया गया है? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी गई है? क्यों नहीं ये हम जो आप लोगों ने शोषण कर रहे हो उनको आप लोगों ने हाथ क्यों नहीं जवाब दिया? हमारे संघर्ष साथी आज तक, मेरा मानना है 50,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी और आला अधिकारी का द्वारा ज्ञापन दिया गया था, परंतु इनके द्वारा शर्म आनी चाहिए। इन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, जो अंदर बैठे मंत्री और एमएलए को, जो आज तक एक भी
उस ज्ञापन का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो डर रही है, वो हमारा शोषण कर रही है। उनको पता है इनका शोषण रोकने के लिए हमने यदि भर्ती निकाल दी तो इनका शोषण करना बंद हो जाएगा। इसलिए ये नए नियमों में संशोधित कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को खुली चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन ये सभी कैडर अपना काम छोड़कर और जिस दिन रोडों पे आ गए, उस दिन आपकी सरकार हिल जाएगी। जब 2022 के अंदर एएनएम भर्ती लिखित से निकालने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस टाइम पूरे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा जी, उनकी हालत क्या हुई थी। उसके बाद 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन को बदला गया था और ये सरकार बात तक नहीं सुन रही है। इसलिए मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो अभी 1 जनवरी को जो पोस्ट ऑर्डर जो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम अपने खून से लिख रहे हैं, उसमें अपनी पूर्ण भूमिका निभाएं। उसके बाद 10 जनवरी तक इस सरकार का यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं, यदि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का इस भर्ती के संबंध में मेरिट प्लस बोनस ना कि लिखित यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है तो मैं अनशन पे बैठने के लिए तैयार हूं। यदि किसी साथी का जमीर जिंदा है तो हम जो संघर्षशील साथी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना और आप अपना भविष्य और अपने बच्चों को ये बता सकोगे कि हम लोगों ने ये संघर्ष किया और हमने ये जीत हासिल की है। परंतु अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का जो जोधपुर में दौरा हुआ था, उसमें मैं एयरपोर्ट पे सबसे पहला ज्ञापन उनको मेरे हाथों से दिया गया था, परंतु मुख्यमंत्री जी द्वारा एक शब्द नहीं निकला इस भर्ती के संबंध में कि हम ये सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा इतना ही था, मुझे पता है ये मैं करूंगा, देखता हूं। इससे ज्यादा इनके द्वारा कुछ भी नहीं निकला। और मैं आज उन सभी साथियों से एक और सवाल पूछ रहा हूं, हमारे द्वारा जितना भी ज्ञापन दिया गया है, जिसके द्वारा आज तक उनके द्वारा ये नहीं क्यों नहीं बोला गया है कि आप लोग 5 जनों का डेलीगेशन लेके मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों की मीटिंग करवाता हूं। क्यों नहीं उनमें हिम्मत है? इसलिए अपन खुद को ही जागना पड़ेगा, अपने खुद को ही ये निश्चित करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राजस्थान सरकार यदि उसमें हिम्मत नहीं है क्या बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो सबसे पहले इन सरकारों को ये जो नर्सिंग कराने की कॉलेजें जो चल रही है उनको बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि वो नियमितीकरण नहीं कर पाती है तो ये सभी जो ठेका पड़ती हो, प्लेसमेंट एजेंसी हो, संविदा हो, यूट्यूब हो, ये बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति शोषण से डर से ना झेल सके और वो अपना काम कोई दूसरा कर सके। इसलिए ये सरकार मेरी मांग जरूर सुन लेना, नहीं तो ये मेरी चेतावनी भी है। 10 जनवरी के बाद या तो आपका विधानसभा का घेराव होगा या फिर अनिश्चितकालीन धरना होगा, और जिस दिन अनिश्चितकालीन धरना होगा उस दिन भूख हड़ताल पे मैं रहूंगा। ये आज मैं घोषणा कर रहा हूँ और मैं सभी संगठन के साथियों से भी और जितने भी संगठन बने उन सभी को ये कहना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग एक हो जाए, आप लोग एक साथ खड़े हो जाए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज राजस्थान में सभी कैडरों की कम से कम 20,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यदि तुम लोगों ने 2 दिन ये ठान लिया, 2 दिन आप लोग घर से बाहर निकल गए तो जीत सुनिश्चित है। ये मान के चलो आप लोग।
ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। ये अत्याचार करने वाली, ये शोषण करने वाली सरकार है। कोई भी सरकार किसी कर्मचारी का भविष्य नहीं सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसलिए पहले भी ऐसे कई कर्मचारी जो संविदा पे लगे हुए थे, जब वो शोषण उन्होंने झेला और जब उनकी हिम्मत टूट गई तो उन्होंने अपने मौत को गले लगाया था। और अभी हम जिंदे हैं, जब तक हमारे शरीर में एक खून की बूंद भी रहेगी हम संघर्ष करेंगे। इस सरकार चाहे हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार क्यों कर जाए, हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। आप लोग सब संगठित होना, संगठित रहना, सब साथ रहेंगे, जीत हमारी सुनिश्चित होगी। जय हिंद, जय नरसेठ।